के द्वारा हर 3 महीने पर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की ब्याज दरें बदल दी जाती है। जैसे जनवरी से मार्च तक एक क्वार्टर होता है यानी एक तिमाही, इसी तरह अप्रैल से जून तक दूसरा तिमाही होता है, वहीं जुलाई से सितंबर तक तीसरा तिमाही होता है, वहीं अक्टूबर से दिसंबर तक चौथा तिमाही होता है। इसी तरह साल में 4 बार तिमाही आता है जिसे हम क्वार्टरली इंटरेस्ट या तिमाही ब्याज के तौर पर जानते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती है। जैसे बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, किसानों के लिए किसान विकास पात्रा स्कीम, हर महीने मंथली इनकम कमाने के लिए मंथली इनकम स्कीम, वृद्ध लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और भी कई तरह के स्कीम पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की। इसे कई लोग पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट होता है उसी तरह का यह अकाउंट भी होता है। इसमें सिर्फ बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की बात करें तो इसमें आपको 4% का ब्याज दर दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको साल का 4,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेगा, वहीं बैंकों में आपको 1 लाख पर 2500 से 3,000 रुपए तक का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दर की बात करें तो इसमें आपको 4% का ब्याज दर दिया जाता है, वहीं बैंकों में आपको 2.5% से लेकर 3% का ब्याज दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का एक साल में निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी की उम्र 18 साल होने पर आप इस स्कीम से 50% पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल पूरे होने पर पूरा पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केबीपी स्कीम यानी किसान विकास पात्रा स्कीम की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की केबीपी यानी किसान विकास पात्रा स्कीम को डबल मनी स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि 115 महीने बाद इसमें आपका पैसा डबल करके दिया जाता है। जैसे अगर आप 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, वहीं अगर आप 20 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको 40 लाख मिलेगा, यानी जितना पैसा आप जमा करेंगे उसको 115 महीने बाद डबल करके दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.4% का है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में
30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर 3 महीने पर 61,499 रुपए का ब्याज 5 साल तक मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 6.7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इस स्कीम में आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है जो 5 साल बाद ब्याज सहित सभी पैसे आपको लौटा दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीडी यानी टाइम डिपॉजिट की। इसे कई लोग एफडी भी बोलते हैं। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दरें देखने को मिलती है। जैसे 1 साल की टीडी पर 6.9% का ब्याज, 2 साल की टीडी पर 7.0% का ब्याज, 3 साल की टीडी पर 7.1% का ब्याज, 5 साल की टीडी पर 7.5% का ब्याज। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग ब्याज दरें देखने को मिलती है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। दोस्तों अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है जो हर साल कंपाउंड होता है। इसीलिए ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कीम है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है और इस स्कीम में आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। 5 साल से पहले आप इस स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। अगर हम इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आपको 7.1% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए प्रति वर्ष इस स्कीम में जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक का जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप इस स्कीम में जमा नहीं कर सकते और इस स्कीम में आपको EEE बेनिफिट का फायदा देखने को मिलेगा। EEE बेनिफिट का मतलब होता है एग्जेम्प्ट 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 यानी कोई टैक्स नहीं। दोस्तों हमने इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी स्कीमों की लेटेस्ट इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में ब्याज दरों को